जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग अगर अपने घर में भी ये गलती करते हो तो आज से ही सुधार लेना, क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं पर आज तक किसी ने नहीं सुधारा, क्योंकि इस बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो गलती है जो कि आप लोग करते हैं और आपके जीवन में हर चीज़ उस चीज़ से जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग रोज़ प्रतिदिन जो है इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, वो भी नहाने के बाद या सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी, वो भी अपने श्रृंगार के लिए। जी हाँ, आइए जानते हैं कि कौन-सी वो चीज़ है और कैसे आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर की कंघी, कंघी मतलब कि जिस कंघी से आप लोग अपने बाल बनाते हो, अपने बालों को सँवारते हो, और ये बात सिर्फ़ महिलाएँ या माताओं बहनों के लिए नहीं है, ये बात सभी लोगों के लिए है। इसलिए सभी लोग अपने बालों की कंघी ज़रूर करते हैं, तो ये बात भी सभी लोगों के लिए है। दोस्तों, आप सभी लोगों के घर में जो कंघी होती है, जिससे आप सभी लोग क्या करते हैं, अपने बालों को सँवारते हैं, बालों को पूछते हैं, बालों को सही करते हैं। तो भई उस कंघी के बारे में ये बात है। सबसे पहली चीज़, वो जो कंघी है, वो आप प्रतिदिन अपने सर पर लगाते हो, मतलब कि अपने मस्तिष्क पर लगाते हो, अपने दिमाग पर लगाते हो, है ना? तो भई वो जो कंघी है, ये आपके पूरे दिन को डिसाइड कर देती है। पूरे दिन का आपका कैसा क्या रहने वाला है, ये कंघी ही सारा आपका डिसाइड कर देती है। इसलिए जो कंघी आप लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हो, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनका आपको हम अब से ध्यान रखना है। दोस्तों, आपके घर की जो कंघी होती है, वो कभी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कंघी का कोई भी एक डंडा भी टूटा हुआ है ना, तो हम आपसे कहेंगे कि आप उस कंघी को बदल दो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे कंघी ही तो है, रोज़ क्या उसे बदलेंगे, एक ही तो टूटा हुआ है ना, एक ही डंडा या 2-3 डंडे या 5 डंडे ही तो टूटे हुए हैं ना, हमारी तो कंघी हो रही है। आपकी कंघी हो रही है, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि आप प्रतिदिन सुबह-सुबह उठकर नहा धोकर उस कंघी को अपने सर पर लगा रहे हो, मतलब टूटी हुई कंघी को अपने सर पर लगा रहे हो, अपने दिमाग पर लगा रहे हो, अपने मस्तिष्क पर लगा रहे हो, जहाँ से आपका पूरा शरीर एक तरीके से काम करता है ना? तो इस वजह से आपके घर की जो कंघी है, वो कंघी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उस टूटी हुई कंघी से आपके घर के जो सदस्य हैं, वो बालों को नहीं बनाने चाहिए, बालों को नहीं गूँथने चाहिए। इस बात का आप लोगों को आज से ही ध्यान रखना शुरू कर देना है, ठीक है? अब ये बात आप लोग समझे। इसके बाद में जो दूसरी बात आती है, वो ये है कि आपके घर की, मतलब ज़्यादातर लोगों के घर में आपने देखा होगा कि जो कंघी होती है, उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है ना? और हालत बहुत बुरी कहने का मतलब है कि वो काली पड़ जाती है, वो गंदी पड़ जाती है, उसमें धूल लग जाती है, उसमें बालों की गंदगी लग जाती है, पर जब भी हम उसे साफ़ नहीं करते हैं, हम उसे ही इस्तेमाल करते रहते हैं ना? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो, अगर आपकी कंघी टूट गई है तो आप उसे बदल सकते हो। कंघी को बदलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कंघी बदल दी तो आपके ऊपर ही परेशानी आएगी। कंघी अगर टूट गई है, कंघी आपको सही नहीं लगती है, तो भाई कंघी को आप बदल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद में अगर आपके घर की कंघी गंदी हो रही है, मतलब कि बालों का उसमें मैल जमा हुआ है, काली पड़ रही है, आपने उसे धोया नहीं है, साफ़ नहीं किया हुआ है, तो दूसरा काम यही है कि आपको अपने घर की कंघी को बिल्कुल साफ़ करना है। साफ़ कहने का मतलब है कि भई आप लोगों को उसे साफ़ और स्वच्छ रखना है, क्योंकि रोज़ आप लोग स्नान करने के बाद नहा धोकर ही तो उस कंघी का यूज़ करते हो, नहा धोकर ही तो कंघी को अपने सर पर लगाते हो ना। इस वजह से आप लोगों को अपने घर की कंघी में बहुत ही शुद्धता यहाँ पर रखनी चाहिए और घर की कंघी को बिल्कुल साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक प्रश्न अब आपके मन में ज़रूर आएगा कि भई क्या हमें अपने घर के में एक ही कंघी रखनी चाहिए या हर सदस्य की अलग-अलग कंघी होनी चाहिए? तो देखो, ये तो सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर रखता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भई सभी लोगों का अलग-अलग मतलब कंघी हो, अलग-अलग कंघी से आप सभी लोगों के घर के सदस्य बाल बनाएँ, तो भई आप अलग-अलग भी रख सकते हैं, और चाहो तो एक ही कंघी से सभी लोग बाल बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी ये है कि आपकी वह कंघी साफ़-सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके घर के सभी सदस्य 1-2 कंघी से बाल बनाएँगे, बाल ऊँचेंगे, तो भई कंघी जल्दी गंदी होगी, तो आपको उसे साफ़ भी जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा। तो भई बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने घर की कंघी को आपको साफ़-सुथरा रखना है। साफ़-सुथरा अगर आप अपने घर की कंघी को रख रहे हो, तो भई आपका पूरा दिन भी अच्छा जाएगा, आपके साथ कुछ गलत भी नहीं होगा, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी ही अच्छी होती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों, कंघी अगर टूटी है तो उसे अभी के अभी बदल लो, और कंघी का जो डंडा होता है जिससे आपके बाल संवरते हैं, अगर वो एक डंडा भी टूटा हुआ है ना, तो आप अपनी कंघी को फेंक दो उस वाली को, और दूसरी कंघी को जो है लेकर
आ जाओ, है ना। अब इसके बाद में हमें अपने घर में कौन सी कंघी लेकर आनी चाहिए, क्योंकि कंघी तो बहुत प्रकार की आजकल आने लगी हैं, पर हमें कौन सी कंघी लेकर आनी चाहिए। तो देखो, कंघी से ऐसा कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नॉर्मल कंघी होती हैं प्लास्टिक की, कुछ यहाँ पर लकड़ी की भी आती हैं, तो आप दोनों में से जो इस्तेमाल करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि आपके घर की कंघी जो जिसे आप प्रतिदिन नहाकर शुद्ध होकर अपने सर पर लगाते हो, वो कंघी साफ-सुथरी होनी चाहिए और टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे पास हमारी कंघी नहीं होती है, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, किसी और की कंघी लेकर अपने बालों को सँवार लेते हैं, अपने बालों से पूछ लेते हैं ना। तो भाई वहाँ पर भी ये आप सभी लोग गलत करते हैं, चाहे आप कोई हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई हो, आप ये गलत करते हैं। हमें किसी और की कंघी से अपने बाल नहीं पूछने चाहिए, इस बात का ध्यान रख लो। जिस दिन आपके पास किसी भी कारण से कंघी ना हो, आप बाहर कहीं गए हुए हो किसी भी कारण से, तो उस दिन आप लोग अपने हाथों से अपने सर पर जो है मतलब एक तरीके से बालों को सही कर लो, क्योंकि आप के हाथ की रेखाएँ आपके सर पर जाएँगी तो ठीक रहेगा, पर किसी दूसरे की मतलब एक तरीके से सर की कंघी अगर आपके सर पर जाएगी तो वो सही नहीं रहेगा, है ना। परिवार के सदस्य जन की जो कंघी है वो चलता है, उसमें दिक्कत नहीं है, पर किसी बाहर वाले व्यक्ति की कंघी अगर आप लोग अपने सर पर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपके ऊपर गलत प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। उस दिन जिस दिन आपके पास कंघी ना हो, आपको किसी और की कंघी लेने की ज़रूरत पड़े, उस दिन आप अपने ही हाथों से अपने बालों को सँवार लो, ये ज़्यादा उस जगह पर अच्छा रहेगा। पर किसी और की कंघी से अपने बालों को मत पूछना, मत सही करना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी-सी बात थी जो कि कंघी से जुड़ी हुई थी। हमें पता है कि आप लोगों को ये बात अभी तक शायद नहीं पता होगी और किसी ने आपको बताई भी नहीं होगी। तो आज से ही आप लोग इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दें। और क्या ये बात आपको जानकर अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।